स्वागत है दोस्तों आपका माई टेक्निकल एडवाइस में। आज एक और ख़ास वीडियो के साथ मैं प्रस्तुत हूँ। एक्चुअली कई दिनों से मैं प्रॉब्लम फेस कर रहा था और उसका सॉल्यूशन मुझे मिला, तो मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ कि इस तरीके के प्रॉब्लम अगर आप भी फेस कर रहे हैं। देखिए, मैं प्रिंट आउट निकालने जा रहा था और पेपर भी मैंने यहाँ पे इस बॉक्स में डाल दिए थे। ये देखिए, मैं फिर से आपको दिखाना चाहूँगा, मैंने पेपर इसमें डाल रखा है। देखिए, जब प्रिंट आउट निकाल रहा हूँ तो एक मैसेज आ रहा है। वो मैसेज क्या मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये मैसेज है जेम इनसाइड, यानी कि पेपर फंस गया है, रिमूव द जेमेड। अब मैं ये जो मैसेज आ रहा है जेम इनसाइड का, मैं इसका सॉल्यूशन हर तरफ से अपने तरफ से आजमा चुका हूँ, फिर भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। मुझे लगा कि शायद पेपर अंदर लिया होगा, वाइट कलर का पेपर था और हो सकता है इसमें फंसा हो, क्योंकि जेम इनसाइड का मैसेज जो आ रहा है यानी अंदर में पेपर फंसा है, इसलिए मैसेज आ रहा है। देखिए, साफ से बता तो जूम करके दिखा रहा हूँ आपको। जेम इनसाइड है ना, पुल आउट द ड्रम यूनिट को पुल आउट खींचने के लिए बोल रहा है। तो चलो पहले इसको देखते हैं, शायद इसमें फंसा। इसको बंद कर लेते हैं। इसको मैंने बंद कर लिया। इसको ओपन करके देखूँगा, पहले इसको ओपन करके देखूँगा इसमें पेपर फंसा तो नहीं हुआ है ऐसे करके। तो ऐसे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसके ड्रम यूनिट का निकाल के देखते हैं। यहाँ पर ये यहाँ से ड्रम यूनिट निकलेगा, खींच करके मैंने निकाल लिया है। ये देखिए, यहाँ पे एक पेपर फंसा हुआ दिखाई दे रहा है। देखा आपने, ये पेपर यहाँ पे फंसा हुआ दिखाई दे रहा है ड्रम यूनिट के पास। तो अगर इस टाइप की समस्या आप भी फेस कर रहे हैं तो आप आसानी से इस कवर को खोल सकते हैं। मैंने भी खोला इसको, आसानी से इसको पकड़ के खोल सकते हैं और आसानी से ड्रम को निकाल लीजिए, ड्रम यूनिट को। और देखिए, यहाँ पे पेपर फंसा हुआ है और इस पेपर को मैं निकाल लेता हूँ। मैं ये देखिए, यही पेपर फंसा हुआ था। देखिए, इस पेपर जब फंसा तो इसकी हालत कैसी हो गई। ये देखिए, पूरा इंक इस पर लग चुके हैं और इसी ड्रम यूनिट में हमारा पेपर फंसा हुआ था। अब इसको लगा के देखते हैं कि मैसेज जो जेम इनसाइड का जो मैसेज आ रहा था वो हटा कि नहीं हटा। जब पेपर फंसा तो इसकी पेपर की हालत भी देख सकते हैं दोस्तों कैसी हो गई है ये। अब इसको जिस तरीके से हम लोग निकाले थे उस तरीके से लगाते हैं, लेकिन इससे पहले हम लोग मेन स्विच को ऑफ़ कर देते हैं। यहाँ से ऑफ़ कर देते हैं मेन स्विच को, ठीक है। यहाँ से डिस्प्ले भी हट चुका है। अब इसको वापस हम लोग लगाएंगे। तो लगाने के लिए फिर से इसको खोल लेते हैं। ये मैंने ऐसे खोला और इसी के अंदर ये ड्रम यूनिट को हम लोग लगा देंगे। बहुत आसानी तरीके से चले जाता है, बस सीधा आपको लगाना है और अंदर की तरफ पुश करना है। सीधा लगा के अंदर की तरफ पुश कर दीजिए, फिर इस ढक्कन को क्लोज़ कर दीजिए। फिर से ओपन करके देखते हैं कि ये जो मैसेज आ रहा था जेम इनसाइड का, ये हटा कि नहीं हटा। एक और मैसेज यहाँ डिस्प्ले कर रहा है, कवर इज़ ओपन, यानी कि आपका जो कवर है वो ओपन है, जेम इनसाइड द मशीन। देखिए, हमने कवर तो पूरा बंद कर दिया है, पूरा कवर बंद कर दिया, फिर भी एक मैसेज फिर से आ रहा है, कवर इज़ ओपन, बैक कवर देन प्रेस। फिर से पढ़ते हैं, कवर इज़ ओपन, श्योर देयर इज़ नो पेपर जैम। ये बोल रहा है कि श्योर करें, इस बात को इंश्योर करें कि और कोई पेपर जैम तो नहीं है, कि कवर इज़ ओपन बोल रहा है, जबकि हमने कवर तो बंद कर दिया है। तो हो सकता है पीछे का डोर को ओपन करने के लिए बोल रहा होगा, क्योंकि ये क्या बोल रहा है, बैक कवर बोल रहा है। देखिए, मैसेज पढ़कर भी आप मैक्सिमम सॉल्यूशन कर सकते हैं। कवर इज़ ओपन, अब बैक कवर को बोल रहा है कि शायद बैक कवर ओपन रह गया है और इंश्योर कीजिए कि कहीं पेपर जैम तो नहीं है। तो इस बार हम लोग पीछे जाएंगे, पहले मेन स्विच को ऑफ़ कर लेते हैं हम लोग यहाँ से। ले लीजिए, अब इसको बैक हिस्सा हम लोग देखेंगे कहीं पीछे में जैम तो नहीं है साथियों। इसको थोड़ा सा भारी मशीन है, इसको घुमाना पड़ेगा। इसको घुमा लेते हैं और पिछले हिस्से में जाके देखते हैं। देखिए, यहाँ भी एक पेपर फंसा दिखाई दे रहा है। देखिए, यहाँ भी पेपर फंसा हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसको अपन ओपन कर लेते हैं।
ये देखिए यहाँ भी पेपर फंसा हुआ है, इसको भी धीरे से खींच लीजिए, ड्रम में फंसा हुआ है ये निकल चुका है। अब चूँकि ड्रम में फंसा था तो इसका जो कंपोनेंट्स है उसको भी वो निकाल दिया है, उस कंपोनेंट्स को भी अच्छे से लगा देंगे हम लोग। पूरे कंपोनेंट्स चेक कर लेते हैं, सारे कंपोनेंट्स ओके हैं कि नहीं। हाँ ओके है। चलिए अब इसको भी क्या करते हैं, प्रॉपरली बंद कर देते हैं। ये अगर आपका सामने में कोई नहीं दिख रहा है कि जैम लगा हुआ है, पेपर फंसा हुआ सामने से अगर नहीं दिख रहा है, तो दोस्तों यहाँ से पीछे से आप इसको खोल करके जैम को निकाल सकते हैं। मोस्टली पेपर अंदर में जाके फंस जाता है। ये देखिए अंदर में जो ये वाला जो बॉक्स है, ये वाला ये जो दिख रहा है, इसको आप नीचे कर करके इसके ड्रम से पेपर निकाल सकते हैं। अंदर में जो दिख रहा है ये छोटे छोटे ड्रम यूनिट है, और यहाँ पे इसका वो दिया हुआ है पॉइंट। ये देखिए जो ब्लू कलर का दिख रहा है, इसको आप नीचे करिए, जैम ये ऐसे आसानी से, ये देखिए इसी में जैम फंसे रहता है ड्रम में, तो आप इसको आसानी से इस भाग को नीचे करके आप आसानी से पेपर को निकाल दीजिए, और निकालने का फिर वापस उसको लगा दीजिए, ऐसे लगा दीजिए वापस। और चलिए इस ढक्कन को भी बंद कर देते हैं, कवर को, और फिर से चालू करके देखते हैं कि मैसेज जो आ रहा था वो मैसेज हटा कि नहीं। फिर से मशीन को सीधा कर लेते हैं। हमने मशीन को फिर से सीधा कर दिया है, और इस बार देखेंगे कि वो मैसेज जो आकर हमें परेशान कर रहा था, हमको अलाउ नहीं कर रहा था फ़ोटोकॉपी करने के लिए, वो हमें फिर से परमिशन दे रहा है कि नहीं। तो मैंने स्विच ऑन कर दिया साथियों। चलिए देखते हैं इस समस्या का समाधान हुआ कि नहीं। तो देखिए एक मैसेज आ रहा, प्लीज़ वेट। ठीक है, वेट कर लेते हैं। प्लीज़ वेट, ओके वेट करते हैं। रिप्लेस टोनर, यानी हमारा जो जैम की समस्या थी वो समस्या ख़त्म हो चुकी है। रिप्लेस टोनर इंक ख़त्म होने पर ये मैसेज आता है जो बताता है कि ये आपके जो इंक टोनर है उसमें इंक बहुत कम रह गई, इसलिए रिप्लेस करने के लिए बोलता है। ये कोई बड़ा इशू नहीं है, ये गायब हो जाएगा जब आप यहाँ से 1 2 3 सिलेक्ट करेंगे। 1 2 3 मतलब कितनी कॉपी निकालनी है, प्लस करेंगे तो शायद गायब हो जाएगा। देखिएगा, ये देखिए मैंने प्रेस किया 1 कॉपी 2 कॉपी, तो वो रिप्लेस टोनर का जो मैसेज था वो गायब हो गया। यानी कि हम रेडी हैं अब नया कॉपी निकालने के लिए। हमारा जो जैम इनसाइड का जो मैसेज था प्रॉपरली तरीके से हट गया है। तो आई होप इस वीडियो के माध्यम से आपने अपने प्रिंटर में लगे जैम को हटाना सीखा होगा। मिलते हैं एक और ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ जिसमें आपको कुछ सीखने को मिलेगा। आप देखते रहिए माई टेक्निकल एडवाइस।